पूरे गांव में कोई बात हो जा हमारे, तो किसकी जिम्मेदारी, किसके धोरे जाते हो? अब भाई नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, नो हेल्प नो। सबसे बड़ी समस्या आपको यही आती है कि जब आप घड़ी बना रहे हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हाँ भाई आखिर कितनी सुई पर कितने बजेंगे। तो बहुत ही मजेदार तरीका है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी इसमें ये है तुम्हारा पूरा गांव, क्या है भाई? ये तुम्हारा गांव है जो पूरा गांव बसा पड़ा है, और ये है तुम्हारे इस गांव की यहाँ बीच में चौपाल, क्या है ना तुम लोगों के गांव में चौपाल। अब इस गांव में घर है ना, देखो ये एक घर है, यहाँ दूसरा घर है, यहाँ तीसरा घर है गांव में, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, और यहाँ छठा, यहाँ सातवां, यहाँ आठवां, आगे नौवां, यहाँ 10वां, यहाँ 11वां और यहाँ 12वां। अब बच्चों है क्या हिस्सा? अब देखो तरीका। जो 12वां घर है ये है हमारे प्रधान जी का घर। किसका घर है? भाई प्रधान जी सबसे बड़े नहीं बड़े? अगर पूरे गांव में कोई बात हो जा हमारे, तो किसकी जिम्मेदारी, किसके धोरे जाते हो? सिंपल है, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप प्रधान जी के पास चले जाते हो, है ना। तो ये है आपके प्रधान जी गांव के। अब भी क्या है, जिसके भी घर जाना है, अब रात को तुमने देखा होगा चौकीदार क्या करता है, डंडा लिए फिरता रहता है, ऐसे एक डंडा ले लेता है यूं डंडा लेके, और इनको जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो इस गांव में चौपाल पे बैठा जो चौकीदार है उस पर 2 डंडे हैं। कितने डंडे हैं? 2 डंडे। कितने डंडे? 2 डंडे हैं। अब एक डंडा उस पे छोटा है और एक डंडा उस पे बड़ा है, ठीक। एक डंडा जो छोटा डंडा है उसको घंटे का डंडा बोलते हैं। क्या करता है वो डंडा? जिस पे पड़े उसका घंटा बजा देता है। क्या करता है? घंटा बजा देता है। मिनट का, किसका? मिनट का डंडा। तो अभी देखो बहुत आसान है घड़ी देखनी। जब भी सुई प्रधान जी के घर पहुंच जाएगी, यानी डंडा जब भी प्रधान जी के घर जागते रहो, तो चौकीदार की आवाज सबसे तेज किसके घर के आगे जाके निकलेगी? प्रधान के। जागते रहो, जिससे प्रधान जी को यूं लगे कि हाँ चौकीदार सही नौकरी कर रहा है। हाँ, सारे काम में रुक के तारता फिर है नहीं, प्रधान जी के घर जाकर जोर से रुक के दे, यूं जागते रहो। तो जब प्रधान जी के घर पहुंचेगा चौकीदार का डंडा, तो पूरे उतने बज जाएंगे, ठीक है। जैसे 12 पे सुई है और अभी कौन से घर पे है सुई? छोटी वाली सुई 5 पे है, तो ये घंटे की है। किसका घंटा बजा देगी? 5 का घंटा बज जाएगा। और बड़ी वाली सुई जो मिनट की सुई है वो किस पे है? 12 पे। किस पे है? 12 पे। तो बज गए पूरे 5। कितने बज गए? 5 बज गए पूरे, है ना। अभी आप मुझे बताओगे, जी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ आशियन। अभी ये तो प्रधान जी के घर पे ही बज रहा है डंडा। अब आप मुझे बता दो अब कितने बज गए? 4 बज गए। शाबाश, हाँ ये तो बड़े होशियार हो गए तुम। और अब कितने बज गए? 8 बज गए। कितने बज गए? 8 बज गए। और अब कितने बज गए? 10 बज गए। आवाज जोर से आने लगी अब तो तुम्हारी। और अब कितने बज गए? 3 बज गए। अच्छा, अब ये तो सही चल रहा था हिसाब किताब। अब चौकीदार प्रधान जी के घर से थोड़ा सा कभी इधर को जावे कभी उधर को, है। तो अभी चौकीदार ने क्या किया? यहाँ चला गया। भाई बड़ा डंडा लेके जाएगा प्रधान जी के यहाँ, ध्यान रखियो। मिनट वाला डंडा लेके प्रधान जी के यहाँ जाएगा। तो ये वाला जो है बड़ा वाला, ठीक है, और छोटा वाला हो गया ये घंटे का, ठीक है बच्चों। अभी सोच के देखो, अब है क्या, गांव में प्रधानी जीतने के नैया
हर घर को 5-5 रुपए देने। कितने देने? अब बताइए कितने रुपए हो गए? पहले घर ने 5 रुपए दिए, दूसरे घर ने 2 कैसे दे देगा? सबको 5-5 देने, 10 रुपए हो गए। फिर 5 और दिए 15, फिर 5 और दिए फिर 5 और दिए 25, फिर 5 और दिए 30, फिर 5 और दिए फिर 5 और दिए 40। भाई किसकी गड़बड़ हो रही? कौन सा ज्यादा फालतू कलेक्शन कर रहा है भाई? 40 और फिर 5 और दिए 45 यानी 45 और फिर 5 और दिए 50 रुपए इकट्ठे। सोचो 50 रुपए में प्रधान बन जाएगा हमारा। आसियान इसे ही बना दे प्रधान गांव का है। तो 50 फिर 5 और दिए 55। अरे ताली बजाओ। 50 में 5 और जोड़े तो 155 हो गए। वाह वाह, कौन सी क्लास का गणित सीख रहा है भाई हमारा लाखन? है बेटी 50 में 5 और जोड़े कितने हुए? कितने हुए? 55। तो ये 100 पे कैसे पहुंच गया? ठीक है, 55 में 5 और जुड़े तो 60 यानी 5 रुपए तो प्रधान जी को भी देने ही पड़ेंगे। और पूरे गांव में से कितने रुपए इकट्ठे हुए? बस 60 रुपए। कितने रुपए? यानी पूरे गांव में जब चौकीदार घूमेगा तो बस बेचारा 60 रुपए लेके निकलेगा। कितने रुपए? 60 रुपए। देख लो कितने घर है गांव में? 12। कितने घर है? चौकीदार कितने रुपए लेके निकलेगा? 60 रुपए। तो 1 घंटे में 60 मिनट यानी इस एक गांव में 60 ही तो रुपए इकट्ठे हुए। तो याद रखना हमेशा 1 घंटे में, है ना, एक पूरा घंटा, उसमें कितनी मिनट? 60 मिनट। कितनी मिनट? 60 मिनट। कितनी मिनट? 60 मिनट। तो अभी देखो, अब जब भी आपको पता लगाना है कि ये बड़े वाले सुई किस पे है, सोच लो कितने रुपए इकट्ठे हुए, है ना। तो अभी बड़ी सुई किस पे है? किस पे है? बड़ी सुई किस पे है? 2 पे। तो देखो कितने रुपए इकट्ठे हुए होंगे? 5 10। कितने? 10। तो ये घंटे वाली सुई तो 4 पे है, तो 4:10 मिनट। कितने? 4:10 मिनट। अच्छा, अब अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो अब कितने मिनट हो जाएंगे? 4:15 मिनट। अरे गजब, ताली बजा दो भाई प्रधान जी की निया। 4:15 बता दिए। अच्छा, अब बताइए जरा 4:25। ओहो, चल तू भाग जा, तेरी बहुत होशियार। आजा बेटी, जल्दी आजा सद्दाब। शाबाश शेर। अब देखे सद्दाब बताएगा नहीं बताएगा। बजे 4 ही रहने दो। और बेटा 4:05 मिनट। ओहो, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब बता चल तो 4:00 अब आई। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, नो हेल्प नो। अरे वाह, ताली बजाओ, शाबाश। अच्छा, अब घंटा जो बजेगा जिसके सिर पे, अब इसके सिर पे बजेगा घंटा। अब बताइए बेटा कितना हुआ? 6:40 मिनट। शाबाश भाई, ताली बजाओ इसके लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि गांव में कितने घर हैं? 12। कितने घर हैं? हर घर से कितने रुपए इकट्ठे होंगे? 5 रुपए। और पूरे गांव से कितने रुपए इकट्ठे होंगे? हाँ, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और 12 घरों से पैसे मांगते जाओ। 60 रुपए से फालतू नहीं इकट्ठे होंगे, है ना। 60 से फालतू इकट्ठे नहीं होने वाले हैं। और छोटा डंडा घंटा बजाएगा और बड़ा डंडा मिनट।
12वां घर किसका है? प्रधान जी का। पूरे जब ही बजेंगे जब प्रधान जी के यहाँ पहुंचेंगे। अगर हमें 6 बजाने हैं तो घंटा 6 पे और बड़ा 12 पे। अगर हमें 8 बजाने हैं तो ऐसे, यानी पूरा बजाने के लिए प्रधान जी के घर जाना ही पड़ेगा। अब तो गड़बड़ नहीं करेंगे, फिर प्रधान जी के घर चले जाएंगे, है नहीं? अब तो गड़बड़ नहीं होगी, पक्का? तो अब मैं आपको सवाल देती हूँ और देखा जाएगा कि कितना आपको समझ में आया है सबको। अब आपको कॉपियों में करना है ये घड़ी वाले सवाल। रेडी? ताली बजाओ सब अपने लिए जोरदार, इतने बढ़िया जवाब देने के लिए। शाबाश, पहुंच जा।